तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुलिश में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो फिर से आने जा रहा है फर्स्ट फ्लाइट से। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, पहले आप इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि इसमें आपको क्या क्या जानने के लिए मिलेगा। दोस्तों, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला पर है। दोस्तों, एक बुक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर उसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें उनके स्पीच, इनॉग्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और इस चैप्टर में उनके फ्रीडम फाइटर होने की जर्नी के बारे में भी बताया गया है। दरअसल दोस्तों, साउथ अफ्रीका में एक ब्रूटल प्रैक्टिस, मतलब कि एक क्रूर प्रथा जिसका नाम अपार्थाइड था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। अपार्थाइड मतलब लोगों के बीच में कलर और कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन करना। ये प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा क्रूअल थी कि जो डार्क स्किन पीपल थे उन्हें उनके बेसिक राइट तक नहीं दिए जाते थे। दोस्तों, नेल्सन मंडेला इस क्रूर प्रथा को दूर करने के लिए 27 साल तक जेल में भी रहे और फिर फाइनली उन्होंने 252 सीट्स 400 में से जीतकर वहाँ के प्रेसिडेंट बने। और फिर ये चैप्टर हमें उसी बारे में बताएगा कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स की, पूरा ओवरव्यू देगा इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मई 10, 1994 एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और खूबसूरत सुबह थी। इस दिन नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट होने की ओथ, मतलब कि शपथ ली। और इसलिए तब ये न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब कि नए जमाने का लोकतंत्र देश बन रहा था। अलग अलग कंट्रीज से काफी डिग्निटरीज, मतलब वीवीआईपी लोग भी इस दिन का हिस्सा बने। मंडेला ने अपनी स्पीच में सबसे पहले उन सब डिग्निटरीज को थैंक यू कहा। मंडेला ने फिर अपने कंट्रीमैन यानी कि देशवासियों को एश्योर किया कि अब इस कंट्री में किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और ना कोई किसी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। और फाइनली साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आ गई, वो भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ। साउथ अफ्रीका के लोगों ने उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए। मंडेला ने फिर याद किया कि उन्होंने ये जो पूरा मूवमेंट किया था, मतलब कि आंदोलन किया, ये बस इसलिए किया था ताकि वाइट पीपल ब्लैक पीपल को एक्सप्लॉइट ना करें। मंडेला ने कहा कि लोगों को पहले नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वो नफरत करते हैं तो उन्हें प्यार सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार हमेशा अपोजिट सर्कमस्टांसेस से ही आता है। वो फिर ये भी कहते हैं कि एक ब्रेव इंसान वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि ब्रेव इंसान वो होता है जो अपने डर पे जीत पा लेता है, मतलब कि अपने डर को फेस कर सकता है, वो होता है असली ब्रेव इंसान। इसके बाद उन्होंने कहा कि लाइफ में हर इंसान के 2 मेन ऑब्लिगेशंस, यानी कि 2 मेन कर्तव्य होते हैं। पहला होता है उनकी फैमिली की तरफ, जैसे उनके पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, और दूसरा होता है उनकी कंट्री की तरफ, वहाँ के पीपल, कम्युनिटी। हर कोई अपनी ड्यूटी को अपने इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन के हिसाब से पूरा करता है, पर इस सबको साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में पूरा करना बहुत ही टफ, मतलब कि मुश्किल था। जब मंडेला अडल्ट हुए तब उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी फ्रीडम बस एक इल्यूजन, मतलब कि एक भ्रम है। रियलिटी में तो वो इन सब एक्सप्लॉइटेशन के ही स्लेव, मतलब कि गुलाम थे। और वो ये भी समझते हैं कि ना केवल वो बल्कि उनके फैमिली के सब मेंबर्स भी स्लेव ही थे। उनके हिसाब से फ्रीडम उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो पास्ट में दूसरों को दबा रहे थे। उन्हें लगा कि उन लोगों को भी राइट है, क्योंकि जो लोग दूसरों को दबाते हैं कहीं ना कहीं वो खुद ही उनके प्रिजनर बन जाते हैं। जिस तरह से दबने वाला, एक्सप्लॉइट होने वाला कैदी होता है, उसी तरह से दबाने वाला भी प्रिजनर ही होता है। ऑप्रेसर मतलब कि दबाने वाला भी फ्री नहीं होता है। हर कोई कहीं ना कहीं स्लेव ही होता है। तो दोस्तों, इस ऑटोबायोग्राफी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि ब्रेव मैन वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जो अपने डर से लड़ता है। तो दोस्तों, अब आपके सामने यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, की पॉइंट्स, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। की पॉइंट नंबर 1, नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। की पॉइंट नंबर 2, इनॉग्रेशन प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हुआ था। की पॉइंट नंबर 3, नेल्सन मंडेला ने ये ओथ ली थी कि वो ब्लैक पीपल को गरीबी और सारे भेदभावों से दूर रखेंगे। की पॉइंट नंबर 4, साउथ अफ्रीका के न्यू फ्लैग में 6 कलर्स थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड एंड व्हाइट। की पॉइंट नंबर 5, साउथ अफ्रीका में उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए थे, एक व्हाइट पीपल के द्वारा और एक ब्लैक पीपल के द्वारा, यूनिटी को दिखाने के लिए। की पॉइंट नंबर 6, साउथ अफ्रीका के दोनों नेशनल एंथम के नेम है निकोसी सिकेल अफ्रीका और डाइस्टैम। की पॉइंट नंबर 7, नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका नेशनल कांग्रेस
ANC पार्टी ज्वाइन की थी। तो दोस्तों यही ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।